नमस्कार साथियों, ब्रिजेश सर एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो हम लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं, काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो काव्य होता है उसका क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से काव्य लिखा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम कक्षा प्रारंभ करें अपना साहित्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। अब काव्य प्रयोजन की परिभाषा देख लीजिए। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। कोई भी लेखक कभी जो अपनी काव्य रचना करता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। और काव्य प्रयोजन का जो उद्देश्य निहित होता है वो अनंतर समय, मतलब बहुत बाद में जो भी उसका लाभ मिल सकता है, तुरंत भी और बाद में भी मिलता है। काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ को ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। मतलब जो आज काव्य से उद्देश्य उसका प्राप्ति हुई और बाद में भी उसका उद्देश्य प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब कुछ संस्कृत के आचार्य हैं, उनके द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन क्या परिभाषाएं दी गई इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनमें सर्वप्रथम आते हैं आचार्य भरत मुनि, जो इन्होंने पुस्तक नाट्यशास्त्र लिखा है, उसके ये रचयिता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता पूछा जाए तो भरत मुनि, नाट्यशास्त्र के रचयिता जो है भरत मुनि है। और इन्होंने जो परिभाषा दी है काव्य प्रयोजन पर में, धर्म सस्यम आयुष्यम हितम बुद्धिवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्य। अब देखिए ये परिभाषा जो पूछा था एक ज्ञान दे देगा, ऐसे सूत्र दे देगा कि ये जो सूक्ति है, ये पंक्ति जो है श्लोक संस्कृत का, ये किस आचार्य के, किस विद्वान की है। ये आचार्य भरत मुनि का है, नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता है, नाट्यशास्त्र के जो रचयिता है। और इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थात नाटक जो होता है, इसका अर्थ नाटक जो है दृश्य काव्य जो होता है, देखने के नाटक देखते हैं जो दृश्य काव्य है, उसका दुख से पीड़ित मानव, कोई भी मानव जो दुख से पीड़ित है तो शांति देने वाला होता है, उसको शांति प्रदान करता है नाटक देखते। और लोकोपदेश, और लोक के लिए उपदेश होता है, जो जनमानस के लिए वो उपदेश का काम करता है नाटक। धर्म प्राप्त, धर्म का ज्ञान दिलाता है, यश की प्राप्ति होती है, आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। ये इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से बताया। जो काव्य प्रयोजन नाटक जो होता है वो मानव, जो दुखी मानव उसके लिए, पीड़ित मानव को शांति देने वाला होता है, और लोक के लिए उपदेश देने वाला होता है, धर्म यश आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। काव्य प्रयोजन के उद्देश्य में इन्होंने ये परिभाषा दिया नाटक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे जो आचार्य हैं आचार्य भामा जी, इनके बारे में पूछा था कि काव्यालंकार जो है किस आचार्य की रचना है। काव्यालंकार की जो रचनाकार है वो आचार्य भामा है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्यालंकार के रचनाकार का नाम है आचार्य भामा। और काव्य प्रयोजन के लिए इन्होंने जो दिया है सूत्र वो इस प्रकार है, धर्मार्थ काम मोक्षे शुभचरण कलाश्च करोति कीर्ति प्रतिंच साधु काव्यम निबंध। इन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दिया है, जो काव्य अलंकार में दिया, धर्मार्थ काम मोक्षे शुभचरण कलाश्च करोति कीर्ति प्रतिंच साधु काव्यम निबंध। इसका अर्थ देख लीजिए। अर्थात जो धर्म, जो काव्य होता है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की कलाओं से निपुणता के साथ साथ जो काव्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की कलाओं से निपुणता के साथ कीर्ति और प्रीति आनंद की प्राप्ति करता है। इससे क्या मिलता है हमें? कीर्ति, हमारा नाम होता है जग में, हम लोग को लोग जानते हैं, कीर्ति मिलती है, और प्रीति और आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य पढ़ने से हमें क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी, उसका अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की कलाओं में निपुणता के साथ साथ कीर्ति और प्रीति आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले आचार्य आचार्य वामन जी। आचार्य वामन का देखिए जो इन्होंने दिया है काव्य प्रयोजन में, काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीत कीर्ति हेतुत्वात्। ये सूक्ति दे दिया है किस आचार्य की है? ये जो है आचार्य वामन की है। काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीत कीर्ति हेतुत्वात्। परीक्षाओं में इस तरह दे दिया जाएगा, पूछेगा किस आचार्य का ये कथन है, किस आचार्य की ये सूक्ति है, तो पता रहेगा, बता दें आचार्य वामन जी की। और इनके हिसाब से जो है काव्य प्रयोजन दो प्रकार, दो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसमें प्रमुख जो है, पहला जो है आनंद साधना, जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है। मतलब कि जब हम लोग काव्य कोई पढ़ते हैं उसका सर्वप्रथम जो प्रथम उद्देश्य जो दिखाई देता है वो दृष्ट प्रयोजन जो है आनंद साधना, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। जो काव्य पढ़ के हमें क्या मिलना चाहिए? तुरंत आनंद की प्राप्ति। और दूसरा इन्होंने बताया है कीर्ति अथवा यश प्राप्ति। तो इससे लोग क्या है, इनको जाने, लोग कीर्ति हो, लोगों में इनके बीच
इनको जाने यश की प्राप्ति हुई, इन्हें यश की प्राप्ति हुई काव्य से। ये इसका अदृष्ट प्रयोजन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग इनको जान जाते हैं। कोई भी रचनाकार जो रचनाओं के कारण प्रसिद्ध हो गया, बाद में उसको सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। क्या था? अदृष्ट प्रयोजन था। और दृष्ट प्रयोजन में आनंद साधन जो तुरंत प्राप्ति हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य कुंतक का देखते हैं। आचार्य कुंतक इसमें आते हैं, उन्होंने वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है। पूछा जाता है परीक्षाओं में वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है उनका नाम है आचार्य कुंतक। और इनके जो ग्रंथ का नाम है वक्रोक्त जीवित। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में वक्रोक्त जीवित किसकी रचना है? वक्रोक्त जीवित जो है आचार्य कुंतक की है, जो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये परीक्षाओं में वक्रोक्त जीवित के रचनाकार कौन है? आचार्य कुंतक की, और ये वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक है। इन्होंने क्या दिया है काव्य प्रयोजन में? धर्मार्थ साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो अभिजात नाम हृदयानंद आह्लादकारक। ये इन्होंने काव्य प्रयोजन के उद्देश्य से ये सुक्ति दी है कि धर्मार्थ साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो अभिजात नाम हृदय आह्लादकारक। इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थात जो काव्य होता है वो धर्म आदि सिद्धि का साधन होता है। धर्म आदि सिद्धि का साधन होता है जो काव्य होता है, और इसके साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करता है, और मन में क्या है? आनंद उत्पन्न करता है। कोई भी काव्य जो पढ़ता है कोई भी, तो उससे क्या है? मन में आनंद की प्राप्ति, आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। तो वही काव्य प्रयोजन का अच्छा माना जाए, उससे काव्य प्रयोजन उद्देश्य जो है अच्छा माना जाए। ये परिभाषा जो आचार्य कुंतक जी ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आचार्य मम्मट जी। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, पूछा था परीक्षाओं में आचार्य मम्मट की जो है रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट का ग्रंथ, याद के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? आचार्य मम्मट जी। और उन्होंने क्या सूत्र दिया है काव्य प्रयोजन के लिए? काव्यम यश रसे अर्थ कृते व्यवहार विदे स्वेत रक्षते सदः परिनिवृत्ते कांता सम्मति तयोपदेश युजे। ये जो परिभाषा आचार्य मम्मट की है, और ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे विदे शिक्षित क्षेत्र। ये पूछ दिया जाएगा इस तरह लिख के कि इतना विदे सकता है, पूरा विदे सकता है। ये किस रचनाकार, किस आचार्य का ये सुक्ति है, किस तरह की पक्ति है? देखिए, और इसका अर्थ लिख लीजिए। काव्यम यश अर्थ के लिए, अर्थात काव्य जो है यश के लिए होता है, यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, और व्यवहार के लिए, आगे अमंगल की शांति के लिए है, और अलौकिक आनंद प्राप्ति के लिए, जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी प्राप्ति के लिए भी होता है। अब देखिए, कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए होता है। काव्य का उद्देश्य होता है वो इन 5-6 बातों का इन्होंने अपने रचना में उद्देश्य दिया है। काव्य जो यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद प्राप्ति के लिए, कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए होता है। ये आचार्य मम्मट जो है 6 का प्रयोजन तो इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया जो प्रमुख होते हैं। उनका नाम है यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार ज्ञान के लिए, लोक मंगल के लिए, आनंद उपलब्धि के लिए, और कांता सम्मत उपदेश के लिए। ये थे हमारे प्रमुख आचार्य जो काव्य प्रयोजन में अपनी परिभाषा दी है। क्या क्या प्रयोजन का, काव्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ में अपनी बातों को समझाया। तो यहाँ से परीक्षाओं की दृष्टि से जो टीजीटी बीटी की परीक्षाओं में और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो ये रचनाएं पूछी जाती हैं, सुक्तियाँ पूछा जाता है कि ये किस रचनाकार की है। तो इतना आप याद करिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, और विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो जो सारी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी बीटी के बीएस की, वो लोग ब्रिजेश सर्व एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी तैयारी करने वाले साथियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।